जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। गुरुपा रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ। आज मंडे सोमवार का दिन आपका दिन है गुरुपा, मेरे भोलेनाथ का दिन है। 9:21 25 अगस्त। गुरुपा मेरे शुक्राने को स्वीकार करना गुरुपा। कोई भूल चूक हो जाए दाता तो माफ़ कर देना गुरुपा। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आप तो मेरे गुरुपा हो ना गुरुपा। आप तो जानते हो कि गुरुपा हम डेली शुक्राना करते, जो मेरे दिल दिमाग में थॉट आप डालते हो वही हम बोलते हैं गुरुपा। पहला बात तो ये है कि गुरुपा बेटे के लिए रोज़ न जाने कौन कौन सा मैसेज आता है, जिस मैसेज को पढ़ के गुरुपा एक माँ का दिल डर जाता है गुरुपा। एक मैसेज में था कि तेरे पति तेरे अंकल पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है, कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, सत्संग सुन ले। और एक सत्संग का था कि 7 बार सुन ले गुरुपा। 7 बार सुनेंगे तो बाकी सत्संग कैसे सुन पाएंगे गुरुपा। एक बार ही सुने हम तो माफ़ करना गुरुपा, हम 7 बार कैसे सुनेंगे गुरुपा। एक बार सुन लिया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपके होते हुए मेरे बेटे या अंकल पे कैसे कोई प्रॉब्लम मुसीबत आफत आ सकती गुरुपा। आपको हमने अपना पूरा परिवार बेटा अंकल सबको दिल से सरेंडर कर दिया गुरुपा। आप जानो, आप देखो, आप संभालो, आप रक्षा करो। आज मेरा बेटा ऑफिस गया गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसका हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। उसको साथ लेकर जाना ऑफिस में, साथ वो लेकर वापस घर में आना गुरुपा। जब भी बेटा या अंकल या बेटियां या दामाद या नाती पोती जाए, सबके अंग संग रहना गुरुपा। बेटा को सुरक्षित ले आना गुरुपा, हर आफत मुसीबत से, एक्सीडेंट से गुरुपा, करंट से, शॉर्ट सर्किट से, हर मुसीबत से रक्षा करो गुरुपा। आप मेरे बेटे के नानू हो गुरुपा। गुरुपा आप तो जानती हो कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कुछ भी सुन लेती तो बेचैन हो जाती है। माँ की बेचैनी आप समझ सकते हो गुरुपा। आप गुरुपा हो ना, आप हम लोग की तकलीफ देख के कितना बेचैन होते हो गुरुपा। आप कहते हो ना कि हमारी संगत को कष्ट होता है तो मुझे भी कष्ट होता है तो गुरुपा, वैसे गुरुपा आपको कष्ट होगा तो हम लोग को भी कष्ट होगा गुरुपा। आप मेरे गुरुपा हो ना। हम लोग अपनी हर अच्छा दुख सुख जो भी जीवन में होता है आपसे शेयर करते हैं गुरुपा। आपके स्वरूप से बात करते हैं गुरुपा। आपसे रोते हैं, नाराज़ भी होते हैं, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं गुरुपा। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी आ जाती है फैमिली में ना कि जिसे देखकर मन इतना बेचैन होता है कि हमने तो कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, हमने कभी किसी के घर में कोई समस्या नहीं दी, सबका सुना, मगर किसी के घर में रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं डाली, तो हमारे घर में ये सब क्यों रहा। तो बहुत तकलीफ़ होता है, तो मन ख़राब होता है कि गुरुपा आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो गुरुपा। फिर लगता है नहीं ये मेरे कर्म है, तो माफ़ करना गुरुपा, सॉरी गुरुपा। गुरुपा ये हमारे माड़े कर्म है जो हम काट रहे हैं, मगर गुरुपा हिम्मत नहीं है, इतना लंबे टाइम से काट रहे हैं, कब तक काटना होगा गुरुपा। गुरुपा अब सारे माड़े कर्म ख़त्म कर दो गुरुपा, बस मेरे बच्चों की रक्षा करो गुरुपा।
अब बेटा को लेके आना ऑफिस, उसको सुरक्षित लेकर आना, बेटा का हाथ थामे रखना गुरुपा, पूरे फैमिली का हाथ थामे रखना गुरुपा। गुरुपा हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है गुरुपा, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। हर माँ को उनके बच्चों के लिए जो उनकी माँ चाहती हो उनकी अरदास जरूर पूरी करना, सबके बच्चों को सुरक्षित रखना, लाइफ ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। कोई के बच्चे अपने माँ बाप को ना छोड़े, घर से ना निकाले, अपने माँ बाप को अपने साथ रखें गुरुपा। आज के समय में ये सब बहुत हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है गुरुपा। कितने माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे, तो ये सब गुरुपा मत होने दो गुरुपा। माँ बाप अपने बच्चों को कितने तकलीफ कितने कष्ट सह के पालते, खुद माँ भूखी रहती है मगर बच्चों को भूखा नहीं रख सकती गुरुपा। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब माँ बाप बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सब उनको ठुकरा के निकाल देते हैं घर से। बहुत ऐसा होता है, तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा हर माँ को उनके पर फैमिली का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, कोई अपनी फैमिली से बाहर ना हो गुरुपा। सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबकी रक्षा करो, जिसकी जो भी अरदास हो जरूर पूरी करो। कहते हैं ना गुरुपा, जब इंसान की इच्छा नहीं पूरी होती तो इंसान टूट के बिखर जाता है, तो गुरुपा किसी को मत बिखरने दो गुरुपा, सबको सब कुछ दो गुरुपा, सबके परिवार में शांति सुकून खुशियाँ दो। ब्लैक मैजिक से सबकी रक्षा करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक सबसे बड़ा पाप है, कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं गुरुपा। जो ये सब करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनको भी संभालो, उनको भी कहो ये पाप का गुनाह का रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे चले। किसी को तकलीफ़ कष्ट देने से उनको क्या मिलेगा गुरुपा। अगर हमें कोई परेशान कर रहा है गुरुपा, हम कष्ट में हैं, तो हमारे लिए उस इंसान के लिए दिल से क्या होगा गुरुपा, कि क्यों मेरे साथ ऐसा कोई करा, तो हमारे दिल को तकलीफ़ होगा, तो हम भी तो कुछ ना कुछ उसके लिए गलत बोल सकते हैं ना गुरुपा। क्योंकि इंसान की भी सहन शक्ति बर्दाश्त की एक सीमा होती है गुरुपा, तो फिर आखिर उसकी हाय बद्दुआ लेने से क्या मिलेगा उस इंसान को। तो ये सब बेकार है, ये सब गंदगी गुनाह दुनिया से ख़त्म करो गुरुपा, ब्लैक मैजिक भी दुनिया से ख़त्म कर दो गुरुपा। हर इंसान किसी की हेल्प न करे तो तकलीफ़ भी ना दो, अपने में सब इंसान खुद परेशान है आज के समय में गुरुपा। किसी के घर में ऐसा नहीं कि किसी को सुकून हो, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मगर हर प्रॉब्लम का रास्ता होता है गुरुपा। इंसान का हर प्रॉब्लम दूर खुद इंसान करता है, मगर प्रॉब्लम देने वाले वे प्रॉब्लम देते हैं। क्यों देते हैं गुरुपा, ये सब करने से सद्बुद्धि तो जो ये सब करते हैं प्रॉब्लम ना दें, किसी के घर में कलह कलेश ना करें, ब्लैक मैजिक ना करें, सबकी रक्षा करें गुरुपा, आप सबकी रक्षा करें, सबको हेल्थ वेल्थ दें गुरुपा। मेरी फैमिली की भी रक्षा करो गुरुपा, मेरे बच्चों की भी रक्षा करो, मेरे बच्चों के भी सद्बुद्धि देना कि वो लोग अपने लाइफ में अगर कोई उनके सामने ऐसा इंसान आता है जिसे हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर मेरे बच्चे उनकी हेल्प करें। हम यही चाहते हैं गुरुपा, हेल्प करने से बड़ा सुकून मिलता है गुरुपा, क्योंकि हेल्प से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। किसको ज़रूरत जब है तो ज़रूर हेल्प करें। हम तो चाहते हैं मेरे बच्चे सबकी हेल्प करें, कोई उनके सामने आ जाए जिसको बहुत ज़रूरत है, जो भी हेल्प करना चाहिए गुरुपा। गुरुपा वैसे मेरे बच्चे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटियां तो बहुत ही हेल्प करती हैं गुरुपा। वो लोग जानवर से बहुत प्यार करते हैं, किसी जानवर को तकलीफ़ में मेरी बेटियां नहीं देख सकती। बेटी बेटा तीनों का नेचर है गुरुपा मेरे बच्चों का, लोग किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देते, तकलीफ़ नहीं देते। अगर वो कष्ट में उनके सामने आ गया तो उसकी हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे गुरुपा। हमारे बच्चों का नेचर है। किसी डॉगी को लोग अगर मारते हैं ना, तो गुरुपा मेरी छोटी वाली बेटी बहुत रोने लगती देखकर कि कैसे इंसान इतना मतलब पत्थर दिल हो सकता है कि जानवर पे आप मार रहे, जानवर को आप पीट रहे। मेरी छोटी बेटी थी ना, गुरु छोटी वाली जो बेटी है गुरुपा, उसकी भी एज कम नहीं 35 है। कुछ समय पहले गुरुपा उसने फेसबुक पे वीडियो देखा, किसी जानवर को मतलब डॉगी को कोई इंसान वो मोहम्मदम ही लगा था, क्योंकि वो लुंगी पहना हुआ था, उसके ड्रेस से तो लगा था मोहम्मदम है, और बहुत मार रहा था। मेरी बेटी बहुत रोने लगी कि ऐसे ये मिल जाता था इसको हम लोग भी ऐसे मारते। बताओ वो जानवर बेचारा क्या उसका किया है, क्यों तो मारे जा रहा रोक नहीं रहा। वो बहुत रोने लगी गुरुपा, देख के हमें बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत मन ख़राब हुआ।
बार बार दिमाग में वही डॉगी आ रहा था कि बेचारा कितना कष्ट में होगा, वो मार दिया बेचारा कितना कष्ट में होगा, कितना तकलीफ में होगा, उसको कितना पेन हो रहा होगा, उसकी कोई हेल्प करेगा कि नहीं। यही सब सोच सोच के हम भी बहुत अंदर से बेचैन थे, मेरी बेटी भी बहुत परेशान थी गुरुपा। तो हमारी बेटियां हैं, बेटा भी है, जानवर की बहुत हेल्प करते हैं ये लोग। हमारी बेटी लोग जहाँ रहती है वहाँ बिल्ली विल्ली बहुत रहती है ना, तो बिल्ली की हेल्प करती हूँ लोग गुरुपा। वो लोग हमेशा उसको खाना देती है, उसको हर बिल्ली की हेल्प करती है। बिल्ली 2 बिल्ली हमारी बेटी देख लिया, रोड के पास बैठी थी, बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बिल्ली थी, एकदम बच्ची थी वो। तो उनकी आँखों में थोड़ा सा कुछ चोट था, क्या था नहीं मालूम। वो लोग शॉपिंग मॉल से निकली, देखी, निगाह पड़ा, उन लोग क्यूट सी बिल्ली थी, उन प्यार करने लगी। आँख में एक बिल्ली की आँख बंद थी, एक की बिल्ली की रेड थी। वो लोग को बहुत तकलीफ़ हुआ, तुरंत गाड़ी में रखा, उसको ले गए डॉक्टर के पास बिल्ली की। जबकि वहाँ पे ना डॉक्टर का बहुत ज़्यादा चार्जेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल के लिए पैसे लगते हैं। डॉक्टर ने बोला कि इसको चोट आई है, इसको आप अपने पास 1 हफ्ता रख के इसको दवा दो, आँख में डालो और इसका ख्याल रखना है, रोड पे मत छोड़िएगा नहीं तो कुछ हो जाएगा। वो लोग घर में नहीं रखे क्योंकि हमारी छोटी बेटी को इनसे इन्फेक्शन भी बहुत होता है। तो फिर वो लोग उसके हॉस्टल में दिया, वहाँ उसका पूरा रहने का खर्चा, पैसा, खाना का सब दिया उन लोगों ने। फिर वो लोग 1 हफ्ता हुआ, फिर ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला अभी 1 हफ्ता 15 दिन और रखो। फिर वो लोग उसी हॉस्टल में उसके रहने का पूरा खाने का पैसा दिया। तो हमारी बच्चे हैं गुरुपा, वो लोग एनिमल से बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। किसी एनिमल को वो लोग कष्ट नहीं देख सकते। वो लोग कोविड में भी जब इंडिया आए थे गुरुपा, तो बहुत डॉगी को, बिल्लियों को खाना ला ला के ऑनलाइन मंगा के देते थे। बहुत मतलब उन लोग के दिल में बहुत प्यार है। बाहर रोड पे भी कोई दिख जाता है, कोई गरीब भूखा, तुरंत उसकी हेल्प करती हैं वो लोग। फिर बातों बातें बोलती, मम्मी आप देखिए बहुत कष्ट हुआ है। कोई आंटी थी बहुत ओल्ड थी, मांग रही थी पैसे, फिर हमने उन्हें बिठाया, हमने उन्हें सामान खरीद के दिलाया, खिलाया, पानी का बोतल लिया, पैसे दिए। फिर हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो बोली हम चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। हमने कहा बहुत अच्छा, ऐसे कोई दिखे तो ज़रूर दो, यंग को मत दो, यंग तो कमा लेंगी, जो बेचारी बुढ़ी होती है वो कहाँ कमा सकती है, वो बेचारी को कोई नहीं देता तो मांग के खाती है, उनकी हेल्प करो। तो मेरे बच्चों में यह आदत है। तो गुरु का ऐसे हर इंसान एनिमल है, कोई भी एनिमल है, उससे प्यार करो, उसका कष्ट दूर करो, कभी उसको तकलीफ़ ना दो, इंसान की हेल्प करो, सबकी हेल्प करो गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करेंगे। बस गुरुपा मेरे फैमिली की हर आफत मुसीबत जो भी आ रहा है सब मैसेज में रक्षा करना गुरुपा है कि उसमें आप 3 दिन भारी प्लीज़ गुरुपा। अब ये सब मैसेज मत दो, बहुत डर लगता है गुरुपा। अब वो सारा भारीपन, सारी आफत मुसीबत सब आप देख लो, शांति सुकून दो, रक्षा करो फैमिली की, सबके अंग संग रहो। मेरी बेटी, दामाद, बाहर रहते नाती, सबकी रक्षा करो, पोती की, बेटे की, अंकल की, सबकी रक्षा करो गुरुपा। मेरे साथ साथ दुनिया में सबके फैमिली की रक्षा करो, सबके बच्चों को रक्षा दो, हेल्थ दो, वेल्थ दो, हर समस्या से बचाना गुरुपा। बस बेटा ऑफिस गया, मन डरता रहता है सत्संग पढ़ के, मैसेज पढ़ के, सॉरी गुरुपा, डर लगता है। तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा हमारा बेटा परिवार आप संभालो, हमने आपको सौंप दिया, अब रक्षा आप करो रक्षा। आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है, बहुत तकलीफ देखने की, सुनने की, झेलने की। प्लीज़ गुरुपा आप हो तो आपके होते हुए मेरे फैमिली की कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ आप हो वहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप संभालो। इतना भरोसा तो हमारे गुरुपा है कि मेरे गुरुपा सब संभालेंगे, रक्षा करेंगे मेरे गुरुपा। बस रक्षा करना गुरुपा, एक खरोच भी मत आने देना गुरुपा। सबके फैमिली के, सबके बच्चों की रक्षा करो, मेरे फैमिली की, मेरे बेटे की, अंकल की, दोनों बेटी, दोनों जमाई, दामाद, पोती, सबकी रक्षा करो, हेल्थ दो, वेल्थ दो, सारी फैमिली में शांति सुकून दो। अंकल बेटे का भी मन एकदम शांत रखो, ठंडा रखो, दिल दिमाग शांत ठंडा रखो गुरुपा। अंकल का भी दिल दिमाग शांत ठंडा रखो गुरुपा। बस गुरुपा होम टाउन की मेट को जल्द से जल्द बुला लो, मेरे अंकल होम टाउन जाना चाहते हैं, प्लीज़ गुरुपा उन्हें मत जाने देना। अगर वो चलेगा तो हमको यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुपा। बेटा रहता नहीं रहता, हम अकेले कैसे रहेंगे। सुबह मेड आएगी, दरवाज़ा कौन खोलेगा, मेड चली जाएगी, फिर घर का काम पड़ा रह जाएगा। तो प्लीज़ गुरुपा अंकल को मत जाने दो, बल्कि वो जो
उनके कान का जो प्रॉब्लम है ना, वहाँ का आते हैं लोग कान का प्रॉब्लम गंदगी निकालने, उनको आप बुला दो, वो मेट के साथ दिल्ली आ जाए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। वो जिसको मेरे अंकल चाहते हैं कान की सफाई कराने के लिए, वो जो वहाँ पे से घूमते हैं ना वो लोग कान साफ करने वाले, उनको मेरे मेट के साथ लगा के दिल्ली बुला लो। मेरे अंकल कान की सफाई के लिए जाना चाहते हो, होम टाउन मत जाने देना गुरुपा। चले जाएंगे तुमको बहुत प्रॉब्लम, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुपा। अब मत प्रॉब्लम दो, मेड के साथ उसको बुला लो, कान साफ करने वालों को आ जाए, अंकल के कान की सफाई कर दे, और मेड को भी बुला लो, बाकी आप संभालो। देखो आज के लिए इतना है, फिर अगला शुक्राना ज़रूर करूँगी। जो भूल चुके हैं गुरुपा माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। हमेशा खुश रहें, बस आप लोग हमेशा खुश रहें। झोलियाँ में इतनी खुशियाँ भर दे गुरुपा की झोलियाँ छोटी हो जाए, इतना खुशियाँ दे दे। आप लोग को हेल्थ वेल्थ दे, फैमिली में सब कुछ दे, सबको हेल्थ वेल्थ दे, फैमिली में ढेरों खुशियाँ दे। आप लोग मेरा सत्संग शेयर कर देना राज अंकल, लीला आंटी, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। बस सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, मंत्र का जाप करती हूँ। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। कोई भूल चूक हो गया मेरे दाता मेरे मालिक माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी अभी माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ कर देना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान को शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, और अभी समय हो रहा है 4 बजकर, अभी संगत जी मुझे दिखाएं 4:08। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, मैं जो बातें इस सत्संग में कहने जा रही हूँ, इन बातों पे मुझे विश्वास तो था, लेकिन बहुत कम था। मैं विश्वास करके भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो संगत जी, ये हुआ कि कुछ दिनों से मेरे अंकल जी और मेरे साथ बहुत अनबन चल रही थी। मैं सोच भी रही थी कि मुझे क्यों ऑल टाइम लगता है कि ये किसी और को देखते हैं, किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट है, ये मेरे साथ खाली रहते हैं। मुझे ऐसे ही लगता था, पर मैं सोच रही थी गुरुपा ने मुझे टैरो के द्वारा और बहुत सारे ये के द्वारा मैसेजेस के द्वारा मुझे समझाया कि टैरो के द्वारा ऐसा समझाया कि ये इन एक तरह का दिमाग का तुम्हारा ये है, क्योंकि ये किसी ने तुम्हारे ऊपर किया है कि तुम्हें ऐसा नजर आए वो इंसान गलत। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा देर के लिए अजीब लगा, काहे कि क्योंकि मैं संगत जी, मैं सोची कि टैरो गलत बता रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है। मैंने सुन लिया, फिर भी मैंने उस पर उतना अमल नहीं किया, फिर भी मेरे मन में वो शंका बैठी ही थी। आप देखिए कि गुरुपा ने कैसे वो शंका हटाया। फिर भी मेरे अंकल जी भी मुझसे काफ़ी
खुल के मुझसे बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद तो अपनी कसम खाता हूँ, फिर जाके मैं गुरुजी की कसम खाता हूँ। इस तरह करके जब उन्होंने बोला मुझे, मैं बोली अगर मुझे विश्वास नहीं भी है तो मैं गुरु बाप पे बहुत विश्वास करती हूँ, सो मैं मान जाती हूँ। चलो, सब कुछ नॉर्मल हो गया संगत जी। लेकिन इसमें ये बात थी कि मैं एक बात नहीं मानी कि मेरे ससुराल वाले लोग खराब हैं। मुझे गुरु बाबा बारंबार मैसेज दे रहे हैं, 2-3 बार। एक तो सत्संग भी सुनवाए और 2-3 बार मैसेज भी आ गया कि तेरे पति की भाभी जो तुम दोनों को अलग करना चाहती है। मैंने ये बात पे ध्यान नहीं दिया। और संगत जी, मैं सोच में थी कि ऐसा कुछ थोड़ी होगा, और वो दिखेगी तो कम से कम ये कभी तो सामने आएगा, ऐसा होगा भी तो। पर संगत जी, ये सारी मिली भगत है। ये गुरुपा ने मुझे अभी 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 जस्ट मैं उठी हूँ संगत जी, स्वप्न देख के मैं उठी हूँ। स्वप्न में गुरुपा ने मुझे इतने खुल के दिखाए कि मैं उस सारे स्वप्न आपको शेयर कर रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ। मैंने ये देखा कि मैं और मेरे अंकल जी अपनी, मेरी सासू माँ दूर में रहती है तो वहाँ हम गए हैं। और हम दोनों जब गए तो उन्होंने पता नहीं कुछ दिया पीने उन्हें के लिए कि नहीं, वो मुझे पता नहीं। इतने करते करते मुझे मेरी सासू माँ कहती है कि देखना वहाँ पे ना, देखो ना मेरी जेठानी के लिए, कि देखो ना वो क्या बना के वहाँ पे टांगी है ढक के। तो मैं इग्नोर कर दी कि क्या देखना, वो कुछ भी बना के टांगी है तो। पर मम्मी ने बहुत जोर दिया कि उसे एक बार देखो ना। तो मैं बोली कि मेरे अंकल जी गए और उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था, तो पता नहीं कवर की तरह। तो मेरे अंकल जी उसको हटा दिया क्योंकि वो ऊंचे पे था, मुझसे होता नहीं, तो वो हटा दिया। बोले देख लो। जब मैं उसे देखी, अब वो तो हटा के चले और मैं जब उसको देखी, मेरे तो मन ही हिल गया। उसमें था कि दो दो लड़की सहेलियों की तरह गले मिलते हुए, और उसके बाद हाँ संगत जी ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद कुछ, हाँ, एक को, हाँ, दूसरे के साथ गद्दारी करते हुए फिगर ही बना रखी थी। उसमें के जो सहेलिया के ऊपर कट लगा रखी थी, और उसके बाद खून के पूरे रेड रेड कलर के पूरे ये करे हुए थे। मतलब उसे रास्ते से हटाने के लिए वैसा प्रतिबिंब पूरा बना के रखी थी। मैंने वो देखा, मेरे तो रूह हिल गया कि ये तो मैं ही हूँ जो इनसे इतना लिख भी शायद कुछ रखी थी। पता नहीं मैंने क्या पढ़ा जो मैंने यही समझा। मैं हिल गई बिल्कुल कि ये क्या है। बस मैं ये देख के मैं दौड़ के गई अपने अंकल जी के पास। मैं दौड़ के गई कि वो ही आए, मुझे ये पता नहीं, पर मैंने ये बोला कि देखो देखो दीदी क्या कर रही है। इतना दिन से हम इतने परेशान चल रहे हैं हम दोनों आपस में, ये दीदी का काम है, ये ऐसा ये भी देखे। तो पता नहीं इन्होंने विश्वास किया कि नहीं किया, ये मुझे ध्यान नहीं है। पर मैंने इनको दिखाया कि देखो ये मुझे ही मार डालना चाहती है तंत्र क्रिया करवा के। हाँ, ऐसा ही कुछ बना रखी थी कि तंत्र क्रिया करवा के, और ऊपर में जय गुरु जी भी लिख रखी थी कि गुरु जी भी उनकी ये विनती सुने। जय गुरु जी। पता नहीं मुझे गुरुपा ने ये क्या दिखवाया। उसके बाद संगत जी मैं जान गई ये बात को। तो उतने में दीदी आ गई और
वो बोली ये क्या, ये वो इतना गर्म हो गई कि ये किसने खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसे तो मैंने ढक के रखा था फिर, तो ये किसने निकाला, पूरा चिल्लाने लगी। तो मैं बोली कि मम्मी ये निकाली है। और ये है क्या दीदी, ये क्या चाहते हो आप, आपने ऐसा ऐसा चाहते हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद मैंने फिर भी विश्वास नहीं किया। और मैं वहाँ से शायद चली आई। फिर अगले दिन कोई पार्टी वार्टी था, उसमें हम सबों को बुलाया गया और हम सब वहाँ गए, मेरे बच्चे भी गए। तो वहाँ जब हम गए तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि वो कह रही कि शाम के, हाँ, पार्टी का खाना पीना बनाने के लिए शाम को कहा गया था और सुबह भी बहुत सारे खाने उन लोगों ने बनाए, तो शाम की उन्होंने साफ सफाई नहीं की। मैं यही देख रही हूँ। और फिर जाके साफ सफाई, फिर दीदी बोली कि नहीं मैं पोछा लगाऊंगी, गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो करी। उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे भी कही कि साड़ी वाड़ी पहन लो अपना। मैं सोची मन में कि ऐसा कुछ ये बना के ये क्या करके रखी होगी, ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि ये तो इतनी अच्छी तरह से पेश आ रही है। देखिए संगत जी, मेरे मन के भाव, मैं उन्हें गलत समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो ऐसा हमारे साथ कुछ कर पाए। फिर मेरे अंकल जी भी वहाँ वहीं थे, दोनों बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। पता नहीं संगत जी, कुछ तो मैं भूल गई हूँ कि क्या हुआ। हाँ, अच्छा, इसके बाद मैंने देखा था वो फिगर, जब मैंने इनको दिखाया तो इन्होंने शायद मेरी बातों पे विश्वास या भरोसा, या फिर इन्होंने भाभी के ऊपर भी थोड़ा सा ये किया और हमें लेके निकल गए। तो हम आगे निकले, उसके बाद मेरे अंकल जी शायद निकले होंगे और बच्चे मेरे इधर उधर रह गए। तो जितने शादी पार्टी में लोग आते हैं सब कहने लगे कि कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे को इधर उधर छोड़ के अपने में घुमाया और निकल गया। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर मैं एक दिन और का देखती हूँ कि वो लोग आपस में बैठे हैं और मम्मी कह रहे, हाँ, मुझे, मैं गुस्सा आके कह रही हूँ कि चलो यहाँ से, इन अपने अंकल जी को उनके जूते लेके। तो मम्मी गजब एकदम कस के हंस के बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि इसमें यही है खाली, ये जो तुझे मैंने दिखाया ये तो मैंने जान के दिखाया कि तू सिर्फ इसके लिए सोचे, लेकिन मैं वाकई में हम सब मिले भगत हैं। और उधर से मेरे अंकल जी भी आते, बगल में उनके बैठते हैं। तो मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँ, चलो साथ में चलो, यहाँ रहने का नहीं है, मैं ऐसे बोली। और मेरे अंकल जी को एकदम बगल में सटा ली मम्मी, और वो कंधे पे उनके सर रख के बिल्कुल वैसे ही सटे रह गए। और मैं निकल आई। जब मैंने बोला मैं जा रही हूँ, तो पूछी कि बच्चे, बच्चे का क्या करोगी। तो मैं बोली बस जब मैं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। और मैं इतना बोल के निकली और इनके जूते मेरे हाथ में थे कि ये भी जाएंगे, आ रहे हैं, ये भी जाएंगे। वो लोग कस के हंसी कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर मुझे ये चीज़ बता दिया कि इस पे तो मैंने इतने तंत्र करवा करवा के इतने बार खिलवा चुकी हूँ। क्योंकि इधर संगत जी जब भी नॉनवेज बनाती है, मेरे अंकल जी बारंबार जाके खा रहे हैं। वो बच्चों के लिए भी भेजना चाहती है, लेकिन अंकल जी ही मना कर देते और मैं भी पूरा जोर देती हूँ कि ना मत लाओ। और एक बार तो लाके बच्चों को भी खिलाया। और मैंने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया वाले हमें ही गलत समझ रहे हैं। ऐसा मैंने उसमें देखा कि देखो कितनी प्यार करने वाले सब कोई है, उसके बेटे से उसको अलग करके लेके चली जा रही है। फिर मैं हार के क्या करती, मैं रोते हुए, फिर भी मैंने बहुत मजबूती से कहा कि रख लो अपने बेटे को, लेकिन मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ।
और मैंने इतने हिम्मत करते हुए आंखों में आंसू भरे हुए अपने दोनों बच्चों को ढूंढ के ली और मैं निकल रही हूँ। पर मैंने इतना गुरुजी को आवाज़ दिया कि गुरुपा देख लो, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे अंकल जी भी दूर हो गए। मैंने ये कहा कि उसे भी उन लोगों ने रोक लिया। आपने उन्हें पता नहीं क्यों नहीं समझाया। तो गुरुपा ने बस इतना ही कहा कि पुत्र तू मंत्र जाप कर, बस बाकी सब मैं देख लूँगा। तू मंत्र जाप कर, मुझ पे ध्यान लगा, मैं सब देख लूँगा। वो खुद ही आएगा तेरे पास। बस इतना ही सुनते संगत जी मेरी आंखें खुली है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं संगत जी शुक्राना भी गुरुपा ने कहा पर दिन करो, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं ये शुक्राना आज बहुत दिनों के बाद अमृत वेला में कर रही हूँ। मैं अमृत वेला गुरुपा उठा रहे थे, मैं नहीं उठ रही थी। मैं इतने अपने दुखों में, वो कह रहे थे ये भी मैंने शायद सपना कि दुखों में इतने तो गम में चली गई है कि तुझे अब मेरे ऊपर भी मतलब ध्यान मुझे करती हूँ पाठ पूजा पर मन से नहीं कर पाती। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे कैसे परिस्थिति से बचा रहे हो। और संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरे पति का मन बदला। अब वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। वो मुख से नहीं बोल पाते पर मैं जान रही हूँ कि अब वो ऐसा नहीं चाहते कि हम अलग हो जाएं। लेकिन संगत जी, ये अलग करना या जो भी है, ये उद्देश्य उनका क्यों है, मैंने ये भी जानने की कोशिश की। तो ये उद्देश्य तो पहले ही गुरुपा ने मुझे बताया था कि वो इसलिए है संगत जी, क्योंकि वो लोग रेंट पे रहते हैं और मेरे अंकल जी ने कहीं से भी किसी तरह करके कुछ पैसे बचा के या किसी तरह करके ही घर बना लिया, जमीन लेके घर बना लिया और हम उस घर में रहते हैं। और सारी सुख सुविधा की सारी चीज़ें भी अब गुरुपा से जुड़ने के बाद सब कुछ हमें प्राप्त हो गया। घर में लाइट है, पानी है, सब कुछ है, इन्वर्टर वगैरह भी है और मतलब सुविधा जितनी होनी चाहिए उतनी सब कुछ है संगत जी। और हम चैन से रह सकते हैं। मुझे यही बताया गया। मैंने उनमें भैया को भी देखा, सासू माँ, भैया और दीदी। उनके बच्चों को मैंने नहीं देखा शायद, या देखा मुझे पता नहीं स्वप्न में संगत जी, पर मैंने इतना देखा कि सारे फैमिली मेंबर जानते हैं इस बात को कि हम लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं इन बातों पे गुरुपा ने एक बार और मुझे स्वप्न में दिखाया, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रही। मैं उस स्वप्न को भूल चुकी थी और मैं सोच रही थी ऐसा कुछ मुझे दिखता ही नहीं है और गुरुपा मुझे स्वप्न में बार बार ये स्वप्न में ये दिखा रहा है। और मेरे अंकल जी की आंखें क्यों नहीं खोलते, मैं बार बार यही सोचती अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें दिखाए। तो संगत जी, ये मैं गुरुपाद से अरदास जरूर लगाऊंगी कि अगर ऐसी बातें हैं जिनसे मैं इतना इतना जुड़ी हुई हूँ कि मुझे उनका दुख देखा नहीं गया। वो बीमार थी, इधर हॉस्पिटल में भर्ती थी। गुरुपा ने ये भी मुझे जहाँ तक समझवाया था कि वो तुझे जो इतने तकलीफ या इतने तांत्रिक क्रिया जो करवाते हैं ना, उसी के वजह से उन लोगों पे मैंने उल्टा कर दिया है। तो इसलिए शायद वो इतनी बीमार थी मेरी सासू माँ, और मैं उसके लिए भी जल प्रसाद लेके पहुँच गई। तब गुरुपा ने मुझे डांट लगाया था कि तू कुछ नहीं समझती। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, मैंने यही समझा कि माँ का दिल कभी कठोर नहीं हो सकता। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि मैं अपनी बेटी को खाने के लिए गई। मैंने खाना बना रखा था, फिर भी वो पूरा परेशान करके कहती मैं ये नहीं खाऊंगी। मैंने गुस्से से कहा कि नहीं खाओगी तो मुझे इतनी शक्ति नहीं कि बारंबार मैं खाना बनाऊं। उसमें हम दोनों में मैं डांटने लगी, वो भी मुझे उल्टा कुछ कह गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उससे इतने दिनों पहली बार मैंने बच्चे पे हाथ उठाया
मैं हाथ उठाते उठाते भी रह जाती थी। कल मैंने मुझे बहुत मार दिया, मुझे खुद ही बहुत दुख हुआ। मैं गुरुपा से फिर मन ही मन बोलते रहे कि ये मेरे हाथों क्यों मेरे कर्म खराब करवाए आपने। लेकिन वो क्या करवाएंगे, करवाने वाले करवाने बैठे हैं। मैं जानती हूँ नेगेटिविटी भेजते हैं, जो मैं उस पर थोड़ा नकारात्मक आ जाती है, क्योंकि इधर मैं ना ही गुरु पाक का मंत्र जाप चला रही हूँ संगत जी, ना ही कुछ। पूरा दिन ऐसे ही पार हो जाता। शाम को थोड़ा सा बैठी थी तो जपजी साहब का पाठ करी और दुख भंजनी साहब का पाठ करी और माँ काली चालीसा पढ़ी। वो मैं प्रतिदिन पढ़ रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि सत्संग में सुनवाया कि काली चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर, उस पे जो तुम्हारे अंकल जी पे जो वशीकरण किया गया है वो कट जाएगा पुत्र। तो गुरुपा मैं इसलिए उसे कर रही थी। और संगत जी मैंने अभी अभी जो भी बताया ये बिल्कुल मुझे स्वप्न कभी याद नहीं रहता था। मैं लगता था कि मैं स्वप्न प्रतिदिन देखती हूँ, गुरुपा सारे स्वप्न में आके काटते हैं, लेकिन ये सारे कुछ मैं देखती हूँ, लेकिन सुबह उठती थी तो मुझे 1% भी कुछ भी याद नहीं रहता। ये गुरुपा ने मुझे इसलिए याद रखवाया कि अमृत वेला उठ पुत्र और अमृत वेला कर, शुक्राना कर। रात भी मुझे बारंबार मैसेज आते रहे और मैं सो गई। गुरुपा ने बारंबार मैसेज डाला, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं संगत जी आगे सो। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुदेव से कि वो हमें कितने बड़े कष्ट से बचा रहे हैं। मुझे पता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि मेरे अंकल जी को अपनी तरफ कर लेंगे और हम बच्चे, मेरे बच्चे को भी जहाँ तक अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाले नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी खाने पीने के लिए भेजती है मेरे बेटे को तो मैंने क्लियर बता रखा, बाबू नहीं खाना, तो वो जहाँ तक नहीं खाता है। बेटी नहीं समझती संगत जी, तो वो खा ही लेती है। लेकिन इसीलिए मुझे लगा कि उसके ऊपर नेगेटिविटी कल हावी हुई और मैंने अपने बच्चे को मारा। वो बिना खाए ही सो गई। मुझे बहुत रुलाया कि मैं अपने बच्चे को मार के सुला दी हूँ। फिर मुझसे रहा नहीं गया। जब मैं खाना खा रही तो मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, वो भी तो भूख भूख चिल्ला रही थी कि मुझे कस के भूख लगी है। काश मैं उसे कुछ बना के ही दे देती। मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था, मैंने क्यों हाथ उठाया। और ऐसा हो संगत जी कि फिर मैंने अपने बच्चे को उठाया और उसे दूध पिलाई एक गिलास में लाके, और फिर वो सो गई। तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि चलो बेटी ने दूध तो पिया ना कम से कम। और उसके बाद वो सोई संगत जी। और उसके बाद मैंने एक डिवाइन मैसेज आता है जो मैं उसे देखने लगी टैरो कार्ड के द्वारा ही, कि ये डिवाइन हमसे क्या बात करनी चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। उसमें बारंबार मुझे ये बात समझाया जाता है कि ये सब इल्यूजन है, कुछ भी ऐसा नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे अंकल जी के बीच। और ये मेरे समझ में केवल आता है, वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ऐसा कुछ क्रिया कराई गई है जो मुझे ये दिखे कि मुझे हर पल ऐसा लगे कि वो दूसरे की है मैं। मुझे ये बात अजीब लगी संगत जी, और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आप सबों से विनती करती हूँ कि ऐसी कोई बात हो तो आपस में सुलह कीजिए, बैठिए, उसको संभालिए जहाँ तक सही, और किसी तरह करके सब ठीक कर लीजिए। क्योंकि ये हम पे भारी कब पड़ती है, जब हम खुद ही इसके आदी हो जाते हैं। हमें खुद ही लगता है नहीं नहीं ऐसा ही होगा। ये हमारे ऊपर तभी हावी होती है जब हमारा आत्मबल इतना प्रबल हो, तो ये हावी होगी नहीं। संगत जी मैं एक बात तो आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ये बात की, मुझे ऐसा बारंबार लग रहा था कि मुझे, हाँ, कि
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मन का सोच है। मैं अपने आत्मबल को काफ़ी बलिष्ठ कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं। अब वाकई देखिए मैं उस सिचुएशन से निकल गई और सब कुछ मुझे ठीक भी नज़र आने लगा। तो ये सब इल्यूजन है और वो भी हमारे ऊपर किया गया है, इस वजह से है। नहीं तो ऐसी सोच तो हम ऊँची सोच रखते ही नहीं हैं। तो संगत जी, मैं गुरु बा का कैसे शुक्राना करूं? लख लख शुक्राना। हे परमात्मा, आप हमें कितनी बड़े बड़े परिस्थितियों से उभारने के लिए हमें इतना ज्ञान प्रदान करते हो कि पुत्र उठ, और हमेशा अमृत वेला में उठाते गुरु बा, हमेशा उठाते संगत जी, और मैं उठती नहीं। वो भी ये चाहते हैं कि पुत्र उठ और उठ के अपना अमृत वेला संभाल ले, ताकि मैं सब कुछ तेरा ठीक कर सकूं। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे संगत जी कि अब तेरे, अब तू जो चाहती है वो तुझे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तेरे जितने बुरे काम थे मैंने काट दिए हैं, सारे कट गए हैं। अब तेरे अच्छे दिन, सुख के दिन जीने के दिन आए पुत्र। तो मैं, हाँ, खुशियाँ मना। बहुत अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरु पाक के कि मन खुश हो जाता है कि एक सप्ताह का इंतजार कर, देख तेरे सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो लख लख शुक्र है ना गुरु पाक, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो कि कोई इधर इधर से हम दुखी होते हैं तो आप किसी न किसी तरह हंसाने की हर प्रकार से कोशिश करते हो। कृपा करते हैं तो जितना खुश रहेगी। मुझे एक सत्संग में सुनाया कि ऐसे इस एक सप्ताह तो जितना खुश रहेगी मैं उतनी खुशियाँ तुझे दूंगा। और फिर भी संगत जी देखिए, हम खुश नहीं रह पा रहे थे। तो ये सब इल्यूजन ही तो था, जो भी मुझे ज्ञात था गुरुदेव ने कहा है खुश रहने के लिए। और जहाँ तक मैंने बहुत बदलाव किया अपने, गुरुपा कहते हैं कि मैं इससे बहुत खुश हूँ कि तूने अपने में बदलाव किया, कि अब तू हर बात पे दुखी नहीं होती है और परेशान नहीं होती है। ये सोच के मैं हमेशा रहती हूँ कि जब मेरे साथ सब कोई भी छोड़ देगा ना, तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी हैं, कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, मुझे रहने का स्थान ज़रूर दिलवाएंगे, मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बस ये हिम्मत में रख के, और अब मैं मतलब इतना नीचे नहीं गिरती हूँ किसी के भी सामने, गुरुपा नहीं गिरने देते हैं। बस गुरुपा ही मुझे सबके सामने अडिग खड़ा करके रखते हैं। संगत जी ऐसा है कि जहाँ मैं रहती हूँ अब तो ऐसी हो गई कि अगल बगल जितने भी लोग हैं मेरी किसी से भी बात नहीं होते। वो पता नहीं मुझसे खुद ही दुश्मनी पाल रखे हैं, क्यों पाल रखे हैं मुझे ये भी नहीं पता। तो ये कहते हैं ना कि एक डिवाइन लाइट अगर हो, मैंने ये सब सब संगत जी टैरों में देख जाना कि हम माँ आदि शक्ति के अंश हैं, और माँ आदि शक्ति ही हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हम माँ आदि शक्ति के अंश है, तो इस वजह से एक तरह से हम डिवाइन लाइट है। और डिवाइन लाइट की तरफ तो ऐसे भी जानते हैं जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों पे अट्रैक्ट होती है। तो यही हमारे साथ होता है कि ये नेगेटिविटी हमारे साथ अट्रैक्ट हो जाती है, और हम जीवन में परेशान होने की हमें सिचुएशन ऐसी आ जाती है। लेकिन इसे निकालने के लिए भी माँ बैठी है, और महादेव जो हमें हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जय गुरु जी। मुझे पता है गुरुपा कि आप हो तो हमारा जीवन सुखमय चल रहा है, नहीं तो ये जीवन इतने कांटों भरा था कि इसका अंदाजा भी हमें नहीं था। आपने अभी जो स्वप्न में दिखाया, मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ कि मैं कितनी परेशान थी उसमें। हाँ संगत जी, मन में हिम्मत लिए, और मैं इतनी परेशान थी, उसका कोई सा हाथ में
अपने अंकल जी के जूते लिए, बगल में दोनों बच्चे लिए। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता था, और मैं लेके निकल रही थी, और मेरे पीछे पीछे अंकल भी नहीं आ रहे थे। वो अपनी माँ के बगल में बैठे थे, और वो माँ जो कस के हंस रही थी पूरा कस के कि देख हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, अब तो सब कुछ अपना हो गया, अब हम लोग चैन से वहाँ रहेंगे जो रेंट पे रहते। संगत जी, ये बातें जो मैंने अभी लास्ट में बोला, ये मैंने देखा नहीं, उन्होंने ये कहा नहीं, पर बहुत कस के हंस रही थी कि देखो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ। लेकिन मुझे ये बात अनुभव हुआ कि और कोई वजह तो है नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी और है नहीं जो वो क्यों ऐसा करेगी। और संगत जी, आज फिर वो उनको बुलाएगी, मेरे अंकल जी को, फिर कुछ ना कुछ दे के भेजेगी। अब मैं इसे कैसे रोकूं गुरुपा, मैं नहीं जानती। अब आप जानो, आपके काम जाने। मैं अब कुछ भी चीज़ों को रोक नहीं सकती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपका मंत्र जाप कर सकती हूँ, आपकी पूजा अर्चना कर सकती हूँ, और रोकना और जो कुछ भी करना ये आपका काम है। मेरे अंकल जी को भी दिखाओ कि वो जाने, जिस कदर आप मुझे स्वप्न में ये दिखा के मुझे अच्छी तरह से समझाते हो, क्या आप गुरुदेव मेरे अंकल जी को नहीं समझा सकते? बस संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ। गुरुपा की ब्लेसिंग हर पल मिलती है। जब मैं संगत जी फ़ोन में ही, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ जो गाड़ियों पे ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन फ़ोन में ही मुझे इतने बार गुरुपा ब्लेस करते हैं। 777 नंबर से, कभी 11 से, 33 भी मुझे दिखे, 11 भी दिखे, 44 भी दिखते हैं, बहुत सारे डिवाइन नंबर दिखते हैं। और गुरु इतने एंजल नंबर से मुझे ब्लेस्ड करते रहते हैं। इन सब बातों पे मुझे विश्वास नहीं था संगत जी, मैं सच कहूँ तो। एक पल विश्वास होता था, एक पल लगता था कि क्या ये सत्य भी होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ अनुभव किया था, इसमें मेरे लिए जो कुछ भी बताया जाता था, टैरो में भी जो कुछ बताया जाता था, मेरे अंकल जी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते थे। तो ये बात देख के मैं आश्चर्य खाती थी, और कुछ बातें उसमें बताई जाती थी जो मैं अक्सर उनसे बोल भी देती थी, तो वो वाकई में राइट होती थी, वो वैसा ही सोच रहे होते थे। तो मुझे बहुत कुछ समझ आया संगत जी, बहुत कुछ। और मैं क्या कह सकती हूँ कि मुझे इतना पता चला कि हम कोई डिवाइन लाइट है, और हमें इस धरती पे सत्य को, सत्य की राह में चल के सत्य सब के साथ, मतलब एक तरह से हमें इस धरती पे रह के सबका भला करना है। जीव जंतु जो भी हमारे आसपास मिले, जो भी दुखी मिले, उसे हील करना है हमें। क्योंकि मैंने ये चीज़ अनुभव भी किया कि हमारे बातों में हीलिंग पावर है। क्योंकि संगत जी, एक बच्चे अभी हाल ही में आए थे सामने वाले घर की रेंट पे, देखी मैंने ये सब। जब मुझे गुरुपा इन सबों में सुनवाते हैं, तब मैं जाके वो चीज़ करके देखती हूँ कि वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं। तो मैंने देखा वो बहुत देर से रो रहा था, उसकी दादी उसको लेके बहुत देर से चुप करा रही थी, आवाज़ आए जा रही थी, मैं सुन रही थी। मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि एक बार मैं बोल के देखती हूँ तो शायद वो चुप हो जाए। और वाकई में मैंने उससे बोला, और वो बच्चे चुप हो गए, और वो हमारी तरफ देखने लगे, हंसने भी लगे। तो संगत जी, मुझे ये समझ आया कि वो हीलिंग जो उसे चाहिए थी, वो मेरे द्वारा उसके पास गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना कि हमें अपने ज्ञान से अवगत कराने के लिए। कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे अंदर गुरुपा ने इतनी शक्ति दी है। अभी तो बहुत शक्तियों के बारे में गुरुपा ने बताया कि तुझे ज्ञात होगा, क्योंकि इतने दिनों तक वो खुद ही नहीं मुझे जानकारी में देना चाह रहे थे। वो कहते थे
कि तू इतनी भोली थी कि जब मैं कि तुझे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया बिल्कुल तुम्हारी तरह है और सब तुमसे प्यार करते, तुम जिससे मिलती हो जो अच्छा से कहता है वो सारे तुमसे प्यार करते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे नज़रिया दिया देखने का, जो मैं सारे इंसानों को पहचान पाई। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।